तो 4 मुस्लिम लड़कियां आ जाती हैं और वहाँ पर कि अरे देखो ये रेहान है, इसने तुम्हारी आज इज्जत बचा ली, आज रेहान नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। अब सबसे पहले तो एक रेहान नाम उस हिंदू लड़की के दिमाग में बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़कियों को बताया जाने लगता है कि देखो तुम बुर्का नहीं पहनती हो, इसलिए तुम्हारे साथ छेड़छाड़ होता है। हम लोग बुर्का पहनते हैं तो हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। और फिर तुम्हारा भगवान देखो, तुम लोग जिस भगवान को मानती हो वो तुम्हारा भगवान देखो, जाकर के शिवलिंग पर देखो, उस पर तो चूहे कूदते रहते हैं, तो तुम्हारा भगवान भी तो तुम्हारी रक्षा नहीं किया। फिर उसी ग्रुप में क्या करते हैं, तो 4 लड़के फिर जानबूझ करके किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ते हैं। और जब किसी मुस्लिम लड़की को छेड़ते हैं तो फिर 4 मुस्लिम लड़के आ जाते हैं और आपस में ही लड़ करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसी ने मुस्लिम लड़की को छेड़ा तो उसकी मार पिटाई हुई। और फिर बताया जाता है हिंदू लड़कियों को कि देखो हम बुर्का पहनते हैं तो छेड़छाड़ नहीं होता है, और हमारा छेड़छाड़ होता भी है तो हमारा अल्लाह हमारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भगवान तो बहुत कमज़ोर है। और फिर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको अपने ही धर्म से अलगाव किया जाता है, भटकाया जाता है, फिर उसको मतांतरित किया जाता है और मतांतरित करके उसको सीरिया भेजा जाता है, इराक भेजा जाता है, वहाँ पर उसको आईएसआई जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो आईएसआई के लड़ाके आतंकवादी होते हैं उसका यौन शोषण करता है, उसको अपना सेक्स स्लेव बनाता है, और किसी तरह भाग करके लड़कियाँ भारत वापस आती है तो पोल खुलता है। उसी प्रकार से भारत में बहुत बड़े बड़े गिरोह चल रहे हैं, जो कहीं किसी मोहल्ले में सबसे पहले एक ऑफिस खोल लेता है। अब जैसे कि कोई L&T कंपनी नाम करके एक फाइनेंस कंपनी का ऑफिस खोल लिया, उसके सारे कर्मचारी मुस्लिम होते हैं, एक आध हिंदू कर्मचारी को रख लिया जाता है और हिंदू लड़कियों को रख लिया जाता है। और फिर उसमें क्या किया जाता है, तो बाकी महिलाओं को ही केवल फाइनेंस किया जाता है, केवल लड़कियों को ही रखा जाता है, और उसमें लड़कियों का यौन शोषण, मतांतरण किया जाता है, फिर सबको व्यापार में बेच दिया जाता है, और या तो उसका मतांतरण करके उसको ईरान, इराक, सीरिया भेज दिया जाता है। और फिर कहीं नौकरी के नाम पर, कहीं अन्य नाम पर। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और प्रयागराज का कोतवाली है फूलपुर। तो फूलपुर में क्या हुआ, तो विशेष समुदाय का मोहल्ला है और वहीं पर हिंदुओं का भी मोहल्ला है। वहाँ पर एक मुस्लिम लड़का और लड़की किसी जिहादी गिरोह के साथ कार्य करता था, जो हिंदू लड़कियों का। तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और प्रयागराज में फूलपुर थाना क्षेत्र में हिंदू का मोहल्ला है, मुस्लिम का भी मोहल्ला है। वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की और लड़का जो जिहादियों के गिरोह के लिए कार्य करता था, वहाँ एक हिंदू लड़की को मीठी मीठी बोल में फंसा करके उसका ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश करके उसको ले गया केरल में उसका मतांतरण करवाया, फिर वहाँ उसका यौन शोषण किया गया। और यौन शोषण करने के बाद फिर वह लड़की जब वहाँ से भागी, किसी प्रकार से वह वहाँ से भाग निकली, और केरल में जब वह एक रेलवे स्टेशन पर पहुंची और पुलिस को बताई सारी घटना, तो केरल की पुलिस उसको उत्तर प्रदेश लेकर के आई। और जब वह उसको उत्तर प्रदेश लेकर के आया, उसके बाद यह खबर मीडिया में आना शुरू हुआ और पूरे मीडिया में यह खबर फैल गया। और इसके बाद पता चला कि केरला स्टोरी जैसी कहानियाँ भारत में हो रही है, और इस पर फिर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। और अब सब यह बात जान रहे हैं कि केरला स्टोरी फिल्म जो बना, उसके बाद जो देश में कुछ किसी राज्य में लव जिहाद के विरोध में कानून बनाए गए, तो हर जगह तो लव जिहाद को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाए गए हैं। आज भी देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश में कमज़ोर कानून है, और फिर तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, इसके लिए जितना भी जिहादी जितना भी बड़ा बड़ा कांड कर दे, केवल वोट बैंक की राजनीति में जिहादियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, जिसमें ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़के लड़कियों का मतांतरण करना, हत्याएं होती रहती है, लूटपाट, दंगे फसाद होते रहते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू बहन बेटियां आज देश में सुरक्षित नहीं है। मैं कह के थक गया हूँ। मैं करीब हर वीडियो में यही बताता हूँ कि गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। लव जिहाद एक वास्तविकता है, यह होता है देश में।
लेकिन जो कांग्रेसी जिहादी वामपंथी दल्ले पत्रकार हैं वह इस बात को नहीं मानते। नहीं, लव जिहाद फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, घटनाएं होती है, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों घटनाएं होती है देश में। कभी शूटिंग सिखाने के नाम पर, कभी योगा सिखाने के नाम पर, कभी डांस सिखाने के नाम पर, कभी मेकअप आर्टिस्ट के नाम पर, कभी टैटू बनवाने के नाम पर, कभी हुक्का बार में, हर जगह पर जिहादी क्या करते हैं तो अपना एक ऑफिस खोला हुआ रहता है, अपना एक सेंटर खोला हुआ रहता है और वहाँ जाने वाली हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है, किसी भी प्रकार से फंसाता है। और आजकल की जो हिंदू लड़कियां हैं उसको क्या है, वह एकता कपूर का सीरियल देखती है, वह बॉलीवुड का फिल्म देखती है और ऊपर से वामपंथियों जिहादियों का जो यह झोल है, मकड़ा जाल है इस देश में कि वोक होना, आधुनिकता होना, कम कपड़े पहनना, फर्राटा अंग्रेजी बोलना, सनातन धर्म पर उंगली उठाना, अपने आप, अपने देश, अपने धर्म को गाली देना ही विकास है, आधुनिकता है, मॉडर्न है। और इस चक्कर में हिंदू लड़कियां मारी जाती है, अब्दुल्लों के हाथों जिहाद में फंसती है, फिर किसी को केरल भेज दिया जाता है, आतंकवादियों का सेक्स स्लेव बनाया जाता है, किसी को छत से फेंक दिया जाता है, किसी को छत से फेंक दिया जाता है, किसी को काट करके फ्रिज में भर दिया जाता है, किसी को सरेआम सड़कों पर गोली मार दी जाती है, किसी को चाकुओं से गोद गोद करके मारा जाता है। सैकड़ों लाखों घटनाएं हो रही है और इस देश की सरकारें सोई हुई है। इस देश का संविधान निकम्मा है, इस देश का कानून शासन व्यवस्था निकम्मा है और हर जगह भ्रष्टाचार, लूटपाट, मारकाट, अत्याचार, पाप का बोलबाला है इस देश में। जब तक कठोर कानून नहीं बनेंगे, जब तक हिंदू जागरूक नहीं होंगे, हिंदुओं में जब तक शत्रुबोध नहीं जागेगा, हिंदू जब तक दानवों में मानव ढूंढते रहेंगे, दानव में मानव ढूंढना सबसे महापाप है। कोई जिहादी है, विशेष समुदाय का है, गोल टोपी वाला है, नमाजी है, सब्जी बेचता है, पंचर लगाता है, आइसक्रीम बेचता है, मेहंदी लगाता है, योगा सिखाता है, कंप्यूटर सिखाता है, गन शूटिंग सिखाता है, टैटू बनाता है, उसके पास जाना ही नहीं है और उसके पास नहीं जाना है और उन लोगों का, जिहादियों का बहिष्कार होगा तो फिर जो इतने सारे पाप अत्याचार हो रहे हैं यह कम होंगे। नहीं तो एक योगा के बारे, योगा क्लास किस प्रकार से चलता है, एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बताया था कि योग सिखाने का तरीका होता है कि योग के टीचर सामने होते हैं, सीखने वाले उनका नकल करके उसका प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आजकल जो जिहादी लोग योगा क्लासेस खोले हुए हैं और उसमें जो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियां जाती है तो वह पढ़ी लिखी शिक्षित होती है लेकिन उनको अपने देश धर्म के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। उनको जो इस्लामिक आक्रांता, आतंकवाद, जिहाद होता है, जो सनातन के शत्रु होते हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता और वो जाती है कि अरे फलाना अब्दुल है, अच्छा योग सिखाता है, चलो चलो। और वामपंथियों, जिहादियों का, दलों का, कांग्रेसियों का कवर तो उनके लिए रहता ही है। इसमें और अधिक फंसती है लड़कियां। और फिर जब योग सीखने के लिए जाती है तो वो अब्दुल क्या करता है, तो कभी छाती को कस के पकड़ता है, कभी गाल को कस के पकड़ता है, कभी टांगों के बीच में हाथ डालता है और इस प्रकार से उसको पीछे से कस के पकड़ के, आगे से कस के पकड़ के योग सिखाता है। ये कौन सा योग सिखाना होता है? आप वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। अभी मेरे पास वीडियो एडिट करने का कोई उपाय नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चैनलों पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोई जिहादी लड़कियों को गन शूटिंग करना सिखा रहा है। ओलंपिक में जो एयर पिस्टल राइफल होता है उससे जो निशानेबाजी होती है उसका प्रैक्टिस करवाता है। ऐसे बंदूक पकड़ करके, उसके गालों में गाल सटा करके, उसका हाथ पकड़ करके, कमर पकड़ करके, और इसमें जिन लड़कियों को अच्छा लगने लगता है उसको वह जाल में फंसा लेता है, उसका यौन शोषण करता है, वीडियो बना करके ब्लैकमेल करता है। और जिसको अच्छा नहीं लगता, विरोध करती है, तो फिर जिहादी पकड़े जाते हैं। लेकिन अधिक सारे मामलों में क्या होता है तो समाज में बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, इससे सारे मामले दब जाते हैं। लेकिन हिंदुओं की जागरूकता और जिहादियों का बहिष्कार ही हिंदुओं को बचा सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। और बाकी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करता रहूँगा। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।